सो आई एम बैक। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, इतनी सड़ियल लाइन मारने के पीछे की रीजन जो है ना, उन लोगों को पता होगा जिन्होंने कम्युनिटी टैब में मेरा पोस्ट देखा होगा। तो चलो यार सीधा आते हैं मुद्दे पे कि एग्जैक्टली इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10वीं, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, और गुल्लक, जो कि भाई सोनी लिव पे रिलीज हुई थी। अब ये दोनों कंटेंट मैंने देखा है तो ये एग्जैक्टली कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो भाई आपके लिए ये वीडियो काम लायक हो सकता है, वरना उन सभी के लिए है जिनको ये जानना है कि मुझे कैसा लगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भीख मांग लेता हूँ कि भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं 10वीं। देखो, इसका जब ट्रेलर देखा था ना तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। क्या दिखाएंगे इसमें, एक जाट लैंग्वेज को फॉलो करते हुए एक बंदे को दिखाएंगे और वो बंदा जो है अपना ईगो दिखाएगा। और उसी के साथ जब यामी गौतम को देखा तो भाई और भी एक्सपेक्टेशन कम हो गई। लेकिन जब ये मूवी देखने के लिए बैठा तो यकीन मानो यार, कुछ अलग लेवल का एंटरटेनमेंट दे करके गया है। सो स्टोरी देखते देखते और ट्रेलर जब देख रहा था उस वक्त में मेरे दिमाग में एक एड आया था, आइडिया का एड था, और उस पे अभिषेक बच्चन को फीचर किया गया था। और वहां पे जो एक डायलॉग था, आज के बाद से सभी लोग नंबर से जाने जाएंगे, तो ये वाला एड मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे लगा कि बिल्कुल वैसे ही वाली बात होगी। एक आध जगह पे वैसा वाला टच भी देखा गया। काश आइडिया अभी भी आइडिया होता तो भाई इसका प्रमोशन जो है फ्री में हो जाता। तो भाई कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत में जो भी चीजें दिखाई जाती है उसका कोई भी हाथ पैर नहीं होता है कि क्यों, किस इल्जाम में उसे डाल दिया गया भाई जेल में। करप्शन का लगा है चार्जेस, लेकिन भाई कौन सा करप्शन, कौन सा घोटाला किया, इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया गया। बस जेल में डालना है तो डालना है, डाल दिया। और उसके साथ साथ एक उड़ती उड़ती खबर यह आती है कि यामी गौतम एक ऐसी इंस्पेक्टर है जिनको अपनी ऊपर की कमाई से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कायदे की बात करती है, फायदे की नहीं। और हमारे अभिषेक बच्चन जो है वो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फायदे की बात करते हैं, कायदे की नहीं। तो भाई इसी स्टोरी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहानी को जब इंटरवल तक ले जाया जाता है, मतलब जहां से पढ़ाई शुरू होने वाली रहती है, उस वक्त तक ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन सिर्फ अपने आप को काम से बचाने के लिए पढ़ाई का बहाना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से वो घुसते हैं भाई, अमेजिंग। यानी आप सोच सकते हो कि एक इंसान को कैसे चस्का लग गया कि भाई उसको पढ़ाई करनी है और पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। और तो और इसके अंदर में जो एजुकेशन दिखाया जा रहा है, मतलब जैसे तारे जमीन पे भी दिखाया गया था। अब तारे जमीन का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस मूवी के अंदर में तारे जमीन की बात बार बार की गई है। और देखो, इसमें सबसे अमेजिंग पार्ट ये लगा कि उस फिल्म में बताया जा रहा था कि अभिषेक बच्चन को डिस्लेक्सिया है, और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन कहता है कि तारे जमीन पर वाला जो बच्चा है उसकी वाली बीमारी मुझे हो गई है लगता है, क्योंकि मुझे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। 5 डंडी के ऊपर में 2 बिंदी लगा करके सिग्नेचर करने को लिखना नहीं कहते, और इसी चीज को इन्होंने प्रूफ किया है। तो भाई जैसे तारे जमीन पे दिखाया जा रहा था ईशान अवस्थी को पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम है, उसको पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट रखा गया, वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ाने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट रखा गया। एंड आई विश कि काश मुझे भी यार ऐसे पढ़ने का मौका मिलता, कुछ ऐसे ही मतलब लेजेंडरी लोग हमारे सब्जेक्ट में से निकलकर हमें बता रहे होते कि वो फाइट क्यों कर रहे हैं, कौन से टाइम पे कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो शायद इतना ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं हिस्ट्री को देखते ही भाग जाता था कि कौन कब मरा, कौन किसके लिए लड़ा, मुझे याद नहीं हो रहा है भाई, और मुझे जानना भी नहीं है, रहने दो। पर आज जो है उसी सारी चीजों का वीडियो ढूंढ ढूंढ करके देखता हूँ। तो वापस आते हैं कहानी में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर के इच्छा दिखाई जाती है और किस तरह से अभिषेक बच्चन 10वीं की पढ़ाई करते हैं, और उस पढ़ाई करते समय में एक डायलॉग जो है ना हिट हो गया। और इसके अंदर में आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, छोटू मियां, और साथ ही साथ जो अमिताभ बच्चन और रोहित शेट्टी की एक्टिंग करते रहते थे भाई, वो यहाँ पे जो है रविश कुमार वाला एक्टिंग कर रहे हैं। तो भाई इन दोनों की भी परफॉर्मेंस बहुत दमदार है। और मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अभिषेक बच्चन घंटी को कहता है कि तुम तो भगवान हो, और उसके बाद से जब भी अभिषेक बच्चन को कोई कहता है कि सर आप तो भगवान हो, वो कहता नहीं, भगवान घंटी है। भाई एकदम अमेजिंग एंड धमाकेदार डायलॉग है। डायलॉग से याद आया, इस फिल्म के अंदर में एक डायलॉग है, अगर ये थिएटर में होता ना तो भाई सीटी और तालियां एकदम लोग फाड़ दिए होते मार करके। डायलॉग ये रहता है कि इधर आओ, ज्यादा दिमाग मत सनकाओ वरना आईएएस के एग्जाम में बैठ जाएंगे, अभी सिर्फ 10वीं कर रहे हैं। तो भाई वो जिस एटीट्यूड के साथ में बोला है ना, वहां से मुझे फीलिंग आई कि भाई ये भाई साहब जो है ना हमारे फ्यूचर वाले एबी है, यानी बिग बी के जो है सुपुत्र माने जाएंगे कि हाँ ये बिग बी के ही सुपुत्र है। इनको अगर सही मौका, सही स्क्रिप्ट और सही डायरेक्टर मिले होते ना हमेशा से, तो ये शायद अपने डैड के लेवल पे एक महानायक वाला कैप्शन लेकर के बैठे होते। शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं इनकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि इनको जो है सही से
इस्तेमाल नहीं किया गया, इनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। सो 10वीं अगर देखा जाए तो अमेजिंग है, फैमिली के साथ आप देख सकते हो, कुछ भी गंदी बात नहीं है, ना गाली है ना किस, कुछ भी नहीं है। आप फैमिली के साथ एकदम फैमिली एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हो। अब आते हैं दूसरे कंटेंट पे, जो कि है गुल्लक सीजन 3। देखो यार, गुल्लक एक ऐसा सीरीज है ना जिसको एकदम लाइट माइंड के साथ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप खाली बैठ जाओ और एकदम फ्री माइंड के साथ समझ लो जिस तरह से आप अपना संडे गुजारते हो ना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रेगुलर जॉब करते हैं और उनके लाइफ में छुट्टी का एक दिन आता है जिसको संडे कहते हैं। तो वो संडे जिस तरह से आप बिताते हो, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ में इस वेब सीरीज को देखने के लिए बैठोगे तो यकीन मानो आपको कुछ अलग ही दुनिया में लेकर के जाएगी। हो सकता है या तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा, अगर आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरे हो तो आपको उस सिचुएशन में रहने वाले करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ अमेजिंग वेब सीरीज। इसके जो डायरेक्टर साहब है ना, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम तुम्हें रॉ चीज क्या होता है ना उसका सामना करवाएंगे। इसमें आपको 4 कैरेक्टर मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। वो दोनों बच्चे का एक एक कैरेक्टर इतना अमेजिंग है कि भाई आपको बस देखते ही बनेगा। फर्स्ट सीजन अगर देखोगे तो सबसे पहले ये समझोगे कि पति पत्नी का बीच का जो तकरार है वो किस लेवल का है, वहीं 2 भाइयों के बीच में सीक्रेट्स किस लेवल के होते हैं और दोनों एक दूसरे को कब और कैसे सपोर्ट करते हैं और चप्पल से लथड़ियाते भी हैं। पर वो भी एक समय आता है, और वो भी समय आता है जब एक दूसरे को बचाने की बारी आती है। तो भाई गुल्लक का अगर 2 सीजन देख लिया है तो तीसरा सीजन जो है आपको इस बार रुलाने पे आमादा कर रखा है। क्योंकि जब मैंने इसका आखिरी एपिसोड देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया, सिसकियां निकल गई। सिर्फ आंसू ही नहीं, सिसकियां लगा लगा के रोया हूँ। रीजन आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड देखते समय में। तो भाई स्टोरी क्या रहती है, हर एपिसोड के अंदर में आपको एक नई कहानी मिल जाएगी और वो कहानी जो है घर के सदस्य के ही आसपास घूमती रहती है। इस बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बाप जो है एक सिचुएशन में फंस गया है, मतलब उसे फंसाया गया है। अब उस सिचुएशन से वो निकलेगा कैसे। वहीं बड़ा वाला जो बेटा है वो अब लग चुका है नौकरी में। अब जॉब से जब पहली सैलरी आएगी तो उस सैलरी का वो क्या करने वाला है और वो सैलरी उसको मिलने वाली भी है या नहीं। वहीं छोटे वाला जो बेटा है वो चमत्कारी रूप से भाई टॉप कर गया है, और यकीन मानो ये जो टॉपर बने हैं ये गलती से बने हैं, इन्होंने मेहनत नहीं किया है, बस गलती से बन गए हैं। और उसके बाद से एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए लोग जो कोचिंग सेंटर के नाम से एजुकेशन चलाते हैं वो किस तरह से अपने कोर्सेज को, अपने क्लासेस को बेचने पे लगे हैं, और उसके चक्कर में आकर किस तरह से माँ बाप पैसे डाल देते हैं और बच्चे जो है किस तरह से उस चीज को झेलते हैं, वो देखने लायक है। मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट तब लगा जब भाई साइंस के क्लास में बोला गया था उसको कुछ केमिकल का टेस्ट करके लाने के लिए और सबका कलर एक होना चाहिए। उस वक्त में भाई साहब गन्ने का जूस लेकर पहुंच गए थे, और उसको देख करके जब टीचर कहता है कि वाह तुमने कैसे कर लिया, तो वो कहता है बस परिश्रम से कर लिए हैं। मतलब समझ रहे हो, सेवेज का लेवल बहुत हाई है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आपके दिल को अगर सबसे ज्यादा कोई छू करके जाएगा तो वो हो जाएंगे बड़े भैया। बड़े भैया किस तरह से एक झटके में अपने भाई के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और वहीं अपने भाई के अंदर की कमियों को और उसकी अच्छाइयों को, दोनों को वो जज करना शुरू करता है कि एग्जैक्टली ये जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें कितना अंतर है, और उस चीज को किस तरह से अपने माँ बाप के सामने प्रेजेंट करता है वो देखने लायक है। एंड द हार्ट ब्रेकिंग टाइम इज लाइक कब बेटा जो है बाप के जूती में अपना पांव डाल देता है और उस वाले मोहरे को इस जमाने के हिसाब से बदल करके आपके सामने रखा जाएगा। आप लिटरली घर पे बैठे बैठे तालियां बजाओगे, आप रोओगे और हंसोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त आपके आंख से आंसू बह रहे होंगे, ठीक उसी वक्त एक मौका ऐसा भी आएगा कि आप साथ ही साथ हंस भी दोगे। और ये ब्यूटी है इस वेब सीरीज की। और डायरेक्टर को, और सच बताऊं तो कोई भी एक फिल्म मेकर के लिए बहुत हार्ड होता है कि आपके ऑडियंस के आंख से आंसू निकलवा देना और साथ ही साथ उसी वक्त उसके होंठों पे एक स्माइल भी ले आना। ये एक बहुत बड़ा टास्क है बॉस, और इसको जिसने क्रॉस कर लिया ना उसने बता दिया कि वो भाई एक महान डायरेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर में वो सिनेमैटिक वाली बात नहीं है, उसके अंदर में वो मैजिक है जो आपके दिल को निचोड़ के सामने रख दे। तो भाई गुल्लक सीजन 3 कुछ इसी तरह का है। अब आप अंदाजा लगाओ कि दोनों में से कौन सा सीरीज आपको पहले देखना है और आप कितना एंटरटेन होने वाले हो। सच बताऊं तो मैं वीडियो बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब ये दोनों कंटेंट मैंने देखा तो मुझे लगा भाई वीडियो बना देना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि मुझे कैसा लगा है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देख लिया तो बताओ आपको कैसा लगा, क्या आप मेरी सभी बातों से एग्री कर पा रहे हो या नहीं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।